गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का, भी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सा हम डाटा यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन डाटा क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा क्या होता है, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1। 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल लेने हैं, डाटा कलेक्ट करना है जो डे टू डे लाइफ हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे फर्स्ट हमें 5 अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में स्टूडेंट की कितनी संख्या है। सेकंड, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल। सेकंड एग्जांपल ये हो गया। एंड थर्ड, नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर स्कूल। And fourth example, cricket scoreboard. Fifth example, election result obtained from the TV और न्यूज़पेपर। ये 5 एग्जाम्पल जो हमने डाटा कलेक्ट किया कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट की कितनी संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल। सेकंड, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, भी हमारे स्कूल में कुल कितने पंखे हैं, फ़ैन हैं। नंबर ऑफ ट्रीज़ इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में नंबर ऑफ ट्रीज़ वृक्ष कितने हैं। क्रिकेट स्कोर बोर्ड, कि क्रिकेट का क्या स्कोर रहा है, वो बोर्ड से हमने कलेक्ट किया। जो स्कूल में क्या होता है, बोर्ड बना होता है, वहाँ पे जो भी टीम वगैरह खेलने जाती है, इसको इतना स्कोर मिला, इसको ये स्कोर मिला। एंड फिफ्थ, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टीवी और न्यूज़पेपर। और हमने क्या किया, इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहा, कहाँ से ऑब्टेन किया, टीवी और न्यूज़पेपर से। हमें ये हमने डाटा कलेक्ट किया, उसके 5 एग्जाम्पल देने थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। सेकेंड कह रहा है कि जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 14.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें से ये बताना है कि प्राइमरी डाटा कौन सा है और या फिर सेकेंडरी डाटा कौन सा है। प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी जो हम खुद ढूंढते हैं, खुद हम उसको इन्वेंट करते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी जो पहले से हो बट हमने वो बस नोट किया हो, कलेक्ट किया। जो हम अपने आप कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी, और जो पहले से ही डाटा बना हुआ था बस उसे हमने अपने पास नोट किया है, एक डाटा के रूप में इन्वेंट किया है, वो सेकेंडरी डाटा। अब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल, ये हम खुद कर सकते हैं ना, ठीक है, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा डाटा हो जाएगा, प्राइमरी डाटा हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, ये भी हम खुद कर सकते हैं काउंट, तो ये भी क्या हुआ, प्राइमरी डाटा हुआ। और नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर स्कूल, तो ये भी हमने खुद किया, तो ये भी आपका क्या हुआ, प्राइमरी डाटा हुआ। नेक्स्ट है क्रिकेट स्कोर बोर्ड। क्रिकेट स्कोर बोर्ड, अब हमने क्रिकेट का जो स्कोर है वो कहाँ से लिया, बोर्ड से, मतलब वो पहले से कलेक्ट था, हमने उसे नोट किया, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर। अब हमने इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कहाँ से ऑब्टेन किया, टीवी और न्यूज़पेपर से, मतलब ये पहले से इलेक्शन का रिजल्ट आया हुआ था, बस हमने उसे नोट किया है, कलेक्ट किया है, लेकिन किसकी हेल्प से, टीवी और न्यूज़पेपर से। हमने ये खुद तो नहीं किया, तो ये भी आपका क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो हमने एग्जाम्पल लिखे थे वो तो हुए आपके प्राइमरी डाटा, और जो फोर्थ और फिफ्थ ये हमने किसी की हेल्प से लिए थे, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी डाटा। यही होता है आपका प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 14.2। 14.2 में क्या करना है, मैंने जो आपको कल करवाया था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हम अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट किया था टेबल वाला। टेबल वाले में किस टाइप से किया था,
अब देखो जो हमारा कि उसे हमें टेबल के रूप में मतलब डाटा कलेक्ट करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप बता रखा है, ए बी ओ ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ ओ, आगे फिर ए बी ओ ए बी बी ए, फिर ओ बी ए बी ओ। ये हमें डाटा दे रखा है कितने स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का। क्या बताया हुआ हम स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप। इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे किस टाइप से बनाते हैं, अब हमें क्या गिवन है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। और फिर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, इस ब्लड ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इस ब्लड ग्रुप के कितने हैं, ओ के कितने हैं, ए बी के कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर हम इसका एक टैली मार्क भी बनाएंगे। अब हमारे पास कौन कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ और ए बी, ये हमें ब्लड ग्रुप दे रखा है। अब जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए है वो काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो कितने स्टूडेंट हैं हमारे, 8 स्टूडेंट हैं। उसके बाद जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, आप बी वाला काउंट करेंगे, 1 2 1 ये रहा 2, फिर 3 4 5। तो जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ओ। अब जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ओ है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 11। फिर क्या बचा लास्ट हमारा, ए बी। तो जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है उन्हें काउंट करो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। तो जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनाना है टैली मार्क। अब टैली मार्क कैसे बनाते हैं, जैसे अब ये 8 है तो 1 2 3 4 5 पे ऐसे कट करते हैं, 5 की टेबल पे कट होता है, 5 पे फिर 10 पे 15 पे, ठीक है। और वैसे ऐसे डंडे लगाते रहते हैं। 5 तक हो गया, पर 8 जाना है, 6 7 8। उसके बाद क्या है, 5 1 2 3 4 5। फिर कितना है, 11 11 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, 3 कैसे, 1 2 3। समझ आया ना। तो ये आपने ऐसे क्या बनाना है, टैली मार्क बनाना है। तो जो भी आपको डाटा दे रखा हो, जैसे ए का हमने काउंट किया, फिर बी का, फिर ओ का, फिर ए बी का, ठीक है। और फिर यहाँ पे टोटल काउंट भी करके लिख देना, और साथ में हमें क्या करना है, टैली मार्क भी बना देना। तो ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो मैंने कंप्लीट ब्लड ग्रुप नहीं लिखे थे, ठीक है ना। तो उसमें मैंने थोड़ा सा डाटा लिया था, बस आपको बताया है कि किस टाइप से था, कि ए कितना आया, बी कितने का नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ओ कितने थे और ए बी कितने थे। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है लास्ट में कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है। मोस्ट कॉमन मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो वो आपका हो जाएगा मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, ठीक है। और रेयर जो सबसे कम आया, सबसे कम ए बी आया था ना, तो ए बी आपका रेयर हो जाएगा। और आपका जो बी वाला ब्लड ग्रुप था वो ओ वाला ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा बार आया था, मतलब जो आपकी
स्टेटमेंट दे रखी है ना मैथ में वो 12 है, ठीक है, और मैंने कम ही लिखे थे ABO, तो इसलिए मेरे कम आ रहे थे वो, तो बस मैंने आपको उसमें यही बताया था कि इस टाइप से बनाना। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बनाना, तो इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, बट इसमें दिया क्या हुआ है, डिस्टेंस दे रखा है, कोई एक फैक्ट्री है वहाँ पे 40 इंजीनियर हैं भी, वो इतने इतने डिस्टेंस पे वर्क करते हैं, तो हमें डिस्टेंस गिवन है, और जो हमें इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है वो इस टाइप से बनाना है 0 से 5। इसे बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसे हम? क्लास इंटरवल। जो यहाँ पे 0 है ये तो होती है आपकी लोअर लिमिट, और जो यहाँ पे आपका 5 है ये होती है आपकी अपर लिमिट। जैसे 5 से 10 हो गया, ये भी आपका क्लास इंटरवल है। 5 जो सबसे छोटा वो लोअर लिमिट, और जो सबसे बड़ा वो अपर लिमिट। अब 0 से 5 में क्या क्या काउंट होता है? 0 भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, 3 भी, 4 भी, बट इसमें 5 काउंट नहीं होगा। तो जो भी हमें क्लास इंटरवल दे रखा है उसकी अपर लिमिट उसमें कभी भी काउंट नहीं होती। अब जैसे नेक्स्ट आपका 5 से 10 है, ये 5 से 9 काउंट होगा, इसमें 10 आपकी अपर लिमिट है तो 10 काउंट नहीं होगा। समझ आया ना क्लास इंटरवल में क्या क्या काउंट होता है? अब 0 से 5 में 1 2 3 4 वो भी काउंट होंगे, बीच वाले भी, लोअर लिमिट भी काउंट होगी, बट आपकी अपर लिमिट काउंट नहीं होगी। ऐसे ही आपका नेक्स्ट 5 से 10 इंटरवल है, इसमें 5 भी काउंट होगा, इसके बीच वाले भी सारे काउंट होंगे, बट आपकी जो अपर लिमिट है वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, इस सम को हमें इसी टाइप से करना है, इंटरवल में ही लिखना है इस टाइप से। तो ध्यान से देखना, मैं आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस टाइप से बनाऊंगी। क्या दे रखा है? ये हमें डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब सबसे छोटा हमें 0 से 5 उसने हिंट दिया कि ऐसे आपको बनाना है, और सबसे छोटा आपका 3 ये 0 से 5 में आ जाएगा। अब एंडिंग कहाँ पे जाके करनी है? अब जैसे नेक्स्ट क्या होगा? 5 से 10, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 10 से 15, नेक्स्ट क्या होगा? 15 to 20। अब देख लो आपका सबसे हाईएस्ट क्या है? सबसे हाईएस्ट आपका 32 है, तो मतलब हमें 35 तक जाना होगा ना, क्योंकि 32 35 वाले के बीच में आ जाएगा। तो 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, और हमारी हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो 32 ही दे रखी है, और 32 हमारा 30 से 35 के बीच में आ जाएगा। ये हमने डिस्टेंस इस टाइप से लिखना है। अब काउंट करें कि नंबर ऑफ इंजीनियर की कितने हैं 0 से 5 जो डिस्टेंस तय करते हैं। फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं मजा आए तो आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, क्योंकि जो हम ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर, जो भी हम ये काउंट करके निकालते हैं वो आपकी हमेशा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ही बनती है। और हमें क्या बनाना होता है? साथ में टैली मार्क बनाना होता है, ठीक है। ये क्या होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, क्योंकि हम इसमें काउंट करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब 0 से 5 में क्या क्या काउंट होगा? 0 1 2 3 4, लेकिन मैंने क्या बताया था? 5 काउंट नहीं होगा। कोई भी क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट काउंट नहीं होती। अब यहाँ पे करें काउंट 0 से 5 में, ध्यान रखना 0 से 4 ही काउंट होगा। एक तो 1 ये आ गया, फिर उसके बाद 2, फिर 3, आगे देखो एक ये रहा 4, और देखो कोई है? रह ना गया कुछ? 4 ही है ना, 1 2 3 4। तो 0 से 5 में फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 4, जो नंबर ऑफ इंजीनियर इतना डिस्टेंस तय करते हैं। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट है 5 से 10। 5 से 10 में 5 से 9 काउंट होगा, लेकिन अपर लिमिट 10 काउंट नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें कितना आ रहा है? 11। हम पहले वाले में ये 3 छोड़ गए हैं, तो इसमें मतलब आपकी कितनी है? 5 है, और ये 1 2 3 4 5, इसमें 11 बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? 10 to 15। 10 to 15 में 10 से 14 काउंट होगा। 10 to 14, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। इसमें भी कितना आ रहा है आपका 11। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 15 to 20। 15 to 20 में 15 से 19 काउंट होगा। 15 से 19 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने दे रखे हैं ये 9। तो 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 20 से 25 मीटर, 20 से 24 काउंट होगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, एक तो 20 है। तो 1 20 से 24 1 और कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और टैली मार्क भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। उसके बाद 25 से 30 में 25 से 29 काउंट होगा। इधर कोई भी नहीं है, एक तो यही हो गया 1 कि क्या होगा 25 से 29 काउंट होगा। सिर्फ 1 ही दे रखा है ना और कुछ भी नहीं है, तो ये भी 1। उसके बाद नेक्स्ट है 30 से 35। तो 30 से 35 में 30 से 34 काउंट होगा। ठीक है, आगे आपका 30 से 35, इसमें 30 से 34 काउंट होगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी। तो एक ये रह गया आपका, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका ये 31। तो सिर्फ कितने दे रखे हैं 2 ही ऐसे हैं जो 30 से 35 में आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2, तो 1 और 2, इसे आप लोग काउंट करोगे तो ये आपका 40 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है। ठीक है, इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और कैसे दे रखा है, फर्स्ट पार्ट जो निकालना है, इंटरवल दिया हुआ है 84 से 86, 86 से 88, मतलब 2 का गैप। जैसे पहले वाले में कितने कितने का गैप था 5 का गैप था, तो यहाँ पे कितने कितने का गैप है 2 का गैप है। तो सबसे फर्स्ट देखो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, अभी तक 89, यहाँ 84, उसके बाद कोई नहीं है, मतलब हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं 84 से ही। 84 से 86, फिर 86 से 88, फिर 88 से 90 और फिर 90 से 92। अब हमें एंड किस पे करना है, आप सबसे हाईएस्ट देख लो आपकी 98, 99, 99 से देखो बड़ा कोई है, कोई भी नहीं है ना, तो मतलब हम 100 तक जा सकते हैं। तो 92 से 94, फिर 94 से 96, फिर 96 से 98, फिर 98 से 100। तो ये हमारे क्लास इंटरवल बनेंगे। अब सबसे पहला हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है जिनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 84 से 86 है। तो 84 से 86 में क्या क्या काउंट होगा, 84 होगा, 84 पॉइंट समथिंग होगा, 85 होगा, 85.9 तक होगा, बट आपका 86 नहीं होगा। मैंने यही बताया था आपको पहले भी, जो भी आपको क्लास इंटरवल दे रखा होता है उसकी लोअर लिमिट भी काउंट होती है, उसके बीच वाले भी काउंट होते हैं, बट उसकी जो हाईएस्ट अपर लिमिट होती है वो काउंट नहीं होती है। तो अब हम करें 84 से 86 में क्या क्या आएगा आपका, 84 से 86, तो 84 समथिंग और 85 समथिंग, सिर्फ यही लेना है। ठीक है, एक तो यही हो गया 84, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट वाले में कितनी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्रिक्वेंसी जिनकी 84 से 86 के बीच में है, सिर्फ 1। तो यहाँ हमें क्या बनाना होता है, टैली मार्क बनाना होता है। तो 1 है, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद 86 से 88, तो 86 समथिंग भी होगा, 87 समथिंग भी होगा, बट 88 नहीं होगा। अब करो यहाँ पे काउंट, 86 और 87, एक तो यही रहा 86.5, यहाँ भी 1 है, तो इसकी भी टैली मार्क भी 1 ही आएगा यहाँ पे। 88 से 90, तो 88 भी काउंट होगा, 89 भी काउंट होगा, बट आपका 90 यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे, एक तो 89.2, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो सिर्फ एक तो हो गया 89.2 और एक आपका ये लास्ट में 89 दे रखा है। तो कितनी फ्रिक्वेंसी आ गई इसकी 2, तो इसका टैली मार्क लिखेंगे 1 2।
इस टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 90 से 92, तो 90 से 92 में 90 भी काउंट होगा, 91 भी काउंट होगा, बट आपकी इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट काउंट नहीं होगी। तो ध्यान से देखो कौन सा आएगा हमारा, 90 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है और 91 भी, बट 92 काउंट नहीं करना। इन तीनों में से भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एक तो ये रहा 90.3, ये भी रहा 90.2, नेक्स्ट यहाँ पे भी नहीं है, तो सिर्फ इसके भी कितनी दी हुई हैं फ्रिक्वेंसी 2, तो 1 2। नेक्स्ट है आपका 92 से 94, तो 92 पॉइंट समथिंग भी, 93 भी, 93 पॉइंट समथिंग भी, लेकिन 94 काउंट नहीं होगा। 92 और 93, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको कितने दे रखे हैं 6। उसके बाद 94 से 96, 94 भी, 95 भी, बट 96 नहीं होगा। 94 95, देखो यहाँ कोई है, ये रहा एक तो 95, 2 3 95 और 96, इधर कोई नहीं था, ये 96 यहाँ पे भी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए ये 7 हो गए। अब ये पहले वाले में हम 92 भी छोड़ गए हैं और 94 भी छोड़ गए हैं। 92 किस में था, इसमें, और 94 इसमें, तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। अब 96 से 98, 96 से 98 में 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी कितने आ रहे हैं हमारे 7। फिर 98 से 100, 1 2 3 3, सिर्फ 3, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 84 से 86, 84 से 86 में 84 से 86 1, 84 से 86 1, फिर 86 से 88, 86 से 88 देखो, 86 और 87, 86 और 87 1, कोई भी नहीं है। उसके बाद 88 से 90, 88 भी और 90 भी, एक तो 1 ये रहा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक लास्ट में ये 2। उसके बाद 90 से 92, तो 90 और 91, 90 और 91, 1 2 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 2। फिर उसके बाद 92 से 94, तो 92 भी और 93 भी, 92 93, तो 1 2 2, उसके बाद 3 4 4, सिर्फ 4 दे रखे हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया था 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप ये सभी काउंट करोगे, फिर यहाँ टैली मार्क बनाओगे। अब इसका 7 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 8 क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला 7 1 2 3 4 5 6 7 3, तो 1 2 3। तो ये तो आपने टैली मार्क बनाना है, ध्यान से काउंट कर लेनी है। ये बस मेरा कहने का मतलब है कि इसी टाइप से आपको काउंट करने हैं कि जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट काउंट होगी, उसके बीच वाले काउंट होंगे, बट आपकी उसकी अपर लिमिट काउंट नहीं होगी। हम बस मेथड बताया है मैंने आपको भी, ये आप ऐसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो। इसमें ये पूछा गया कि इतनी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये कौन से सीजन में होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन से सीजन में होती है। जो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर है रेनी सीजन में, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पूछा गया रेंज क्या है। अब रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपको सबसे हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो भी आपको बॉक्स दे रखा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब हाईएस्ट सबसे बड़ा है इसमें 99.2 और सबसे छोटा है 84 पॉइंट समथिंग था ना, 84.9। तो बड़े में से सबसे छोटे वाली लोएस्ट वाली माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी क्या रह जाती है रेंज। तो रेंज आपकी यहाँ पे क्या जाएगी 14.3।